Welcome to my channel RS English World. Friends, today I am going to teach about short answer question and with normal question, one liner question. Okay, so please let me start today comprehensions questions on paragraph. Okay, ये पैराग्राफ के आधार पर ये आपके क्वेश्चन है और आज हम इसको कंप्लीट करते हैं. द ओनली थिंग द डॉट डॉट वाज फ्रेश एंड स्वीट. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हु वाज लेंचो, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द अर्थ. ओके, यानी लेंचो कौन थे और उन्होंने वो मतलब वो अर्थ यानी पृथ्वी के बारे में क्या सोचे. ठीक है, व्हाट डिड यानी क्या, ही थिंक अबाउट द अर्थ यानी उन्होंने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा. ओके, इसका आंसर है लेंचो वाज अ फार्मर, ही थॉट दैट द अर्थ नीडेड अ शावर. ओके, यानी लेंचो एक किसान थे और वो सोचा कि पृथ्वी पर बौछार की आवश्यकता है यानी पानी की आवश्यकता है. ठीक है, सेकेंड है व्हाट वर द बॉयज डूइंग, वाई डिड द वुमेन कॉल देम. लड़के क्या कर रहे थे और उसे स्त्री ने उन्हें क्यों बुलाया, यानी उस स्त्री ने उन्हें क्यों बुलाया. ठीक है, देखते हैं. इसमें है द older boys were working in the field, the smaller ones were playing near the house, the woman called them for dinner. ओके, यानी जो बड़े लड़के थे उनके वो काम कर रहे थे कहाँ पर, मैदान में, और जो उनके सबसे जो उसमें से एक छोटा था वो भी घर के पास खेल रहा था. ओके, द वुमन कॉल्ड देम फॉर डिनर, और जो उनकी वो जो महिलाएं थी, वो जो औरत थी उन लोगों को खाने के लिए बुला रही थी, यानी डिनर यानी रात के भोजन के लिए बुला रही थी. ओके, थर्ड है व्हाट मेड लेंचो प्रेडिक्ट अ रेनफॉल, डिड हिज प्रेडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू. ओके, तो इसका होगा किस बात से लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की थी, क्या उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई. तो देखिए, क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट मेड लेंचो प्रेडिक्ट रेनफॉल, यानी जो बादल थी उनके उत्तर पूर्वी यानी दक्षिण पूर्वी की तरफ जो था वो पूरी तरीके से बादल जो था बरसात की तरह था. ठीक है, तो उसने प्रेडिक्ट किया यानी कल्पना किया या भविष्यवाणी किया कि वर्षा होगी. ओके, यस हिज प्रेडिक्शन प्रूव टू बी ट्रू, यस आपकी जो प्रेडिक्शन था वो सत्य साबित हुआ. सही है, तो यहाँ पे इसका देखिए हिंदी में है उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के कारण लेंचो ने वर्षा की भविष्यवाणी की थी. हाँ, उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई. ओके, अब है सेकंड पैराग्राफ के आधारित है. ठीक है, ये सेकंड है द मैन वेंट आउट डॉट डॉट सेड टू हिज सन्स. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो वेंट आउट इन द रेन, यानी लेंचो बाहर यानी बरसात में बाहर क्यों गया यानी क्यों गया. तो लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू हैव द फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी, और लेंचो अपने शरीर पर, ठीक है, इसका जो हिंदी में है लेंचो अपने शरीर पर बारिश का अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जो है बारिश में गया है, यानी वो महसूस करने के लिए कि बरसात तो हो रहा है, तो वो क्या कर रहा था कि अपने ऊपर महसूस करने के लिए बाहर गया. ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पर्सन हु सेड द फॉलोइंग, यानी उस व्यक्ति को पहचानिए कि जिसने निम्नलिखित बातों को कहा है या बोला है. ठीक है, तो द पर्सन इज लेंचो, ही इज टॉकिंग अबाउट हेलस्टोन, यानी हेलस्टोन यानी उस जो ओले गिरे थे उस ओले के बारे में कौन कह रहा था, कौन बात कर रहा था, तो लेंचो कर रहा था. ठीक है, थर्ड है वाई डिड ही लुक सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट क्यों दिख रहा था. तो लेंचो लुक सेटिस्फाइड ऑन अकाउंट ऑफ रेन विच हिज कॉन्फिल्ड बैडली नीडेड. ठीक है, यानी लेंचो वर्षा होने के कारण संतुष्ट दिख रहा था, जिससे कि उसके जो अनाज के जो खेत थे वो अत्यधिक उसको आवश्यकता थी. ठीक है, यानी उसको बहुत ज़रूरी था कि वो बरसात हो. ठीक है, इसलिए वो संतुष्ट
हो गया। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैव हेलस्टोन्स बीन कंपेयर टू, यानी ओलों की तुलना किससे की गई। वो जो ओला तो गिर रहा था उसकी तुलना किससे की गई थी, तो हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर टू न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी जो ओला गिर रहे थे, जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे ऊपर से, तो उसकी तुलना जो है न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी नए चांदी के सिक्के से उसकी तुलना की जा रही थी। ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, यानी लेंचो के मैदान को हेलस्टोन यानी जो ओला गिर रहा था वो किस प्रकार से प्रभावित किया। तो ओलो ने लेंचो के खेतों को कैसे प्रभावित किया, दोनों तरफ एक ही बात हो सकते हैं। तो द हेलस्टोन्स अफेक्टेड लेंचोस फील्ड बैडली, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। ओके, यानी जो ओला जो था वो पूरी तरीके से लेंचो के फील्ड को अफेक्ट कर दिया या बहुत काफ़ी प्रभावित किया था, तो उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गए थे, नुकसान हो गया था। ठीक है, अब है थर्ड पैराग्राफ पर है it's really getting dirt that have no corn. First, write the name of the lesson from which the above passage has been taken. Who is the writer of this lesson? Okay, the above passage has been taken from the lesson A Letter to God. The writer of this lesson is J.L. Flynn. Okay, यानी यह जो अध्याय जो उपयुक्त अध्याय को लिया गया है किससे, A Letter to God, और इसके लेखक कौन है, J.L. Flynn है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है Why was लेंचो's soul filled with sadness, यानी लेंचो की जो आत्मा थी वो उदासी के साथ क्यों भरी, यानी वो लेंचो अंदर से क्यों दुखी था, उसकी आत्मा क्यों दुखी थी। ओके, तो इसका आंसर है द हेलस्टोन्स अफेक्टेड लेंचो's field badly, the corn was totally destroyed, so लेंचो's soul was filled with sadness, यानी जो ओले के प्रभावित के कारण लेंचो की जो फील्ड थी वो पूरी तरीके से बैड हो गई थी, खराब हो गई थी, और उनकी जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, जिसके कारण लेंचो की जो आत्मा थी वो अंदर से दुखी था। ओके, फोर्थ पैराग्राफ पे है ऑल थॉट द नाइट डॉटेड बिकॉज द हेलस्टॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज लेंचोस प्रॉब्लम, व्हाट वाज हिज ओनली होप, यानी लेंचो की जो समस्या क्या थी और उसकी केवल उम्मीद क्या थी। तो लेंचो की क्या समस्या थी, उसकी एकमात्र आशा क्या थी या उम्मीद क्या थी। ओके, तो लेंचोज ओनली प्रॉब्लम वाज द टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स बाय हेलस्टॉर्म, हिज ओनली होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड। ओके, यानी लेंचो की केवल समस्या टोटल लॉस ऑफ हिज क्रॉप्स, यानी उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, ये उसकी समस्या थी। किसके द्वारा, हेलस्टॉर्म के द्वारा यानी ओले के द्वारा। हिज ओनली होप वाज द हेल्प ऑफ गॉड, और जो उसके पास केवल एक उम्मीद ईश्वर के मदद की ही थी कि ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता था, यानी उसको विश्वास था और उम्मीद भी था। ठीक है, नेक्स्ट है बी है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ ऑल थॉट द नाइट, यानी लेंचो ने पूरी रात लेंचो ने क्या सोचा। ओके, पूरी रात लेंचो ने क्या सोचा। तो लेंचो थॉट ऑफ ऑल थॉट द नाइट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। ओके, यानी लेंचो पूरी रात जो है वो पूरी रात ईश्वर के से मदद के लिए उम्मीद रखता था और उसके बारे में सोच रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है सी व्हाट हैड लेंचो लर्न अबाउट गॉड, यानी लेंचो ने ईश्वर के लिए मतलब ईश्वर के बारे में क्या सीखा और क्या सोचा था। ठीक है, तो लेंचो हैड लर्नड अबाउट गॉड दैट हीज आईज सी एवरीथिंग इवन इन वंस कंसाइंस, यानी लेंचो ने भगवान के विषय में सीखा था कि उसकी जो आँखें हैं वो प्रत्येक वस्तु को देख लेती है और किसी की अंतरात्मा को भी वो बातों को भी जान लेता है। ठीक है, तो ये लेंचो की अपनी समझ थी ईश्वर के प्रति। ठीक है, तो नेक्स्ट है डी वाई वुड लेंचोज फैमिली गो हंग्री, यानी लेंचो की परिवार भूखा क्यों मरेगा। ठीक है,
व्हाट हेल्प डिड ही वांट, और उसका मदद, उसकी सहायता वह क्या सहायता चाहता था, यानी व्हाट हेल्प, क्या सहायता वह चाहता था। ठीक है, तो लेंचोज फैमिली वुड गो हंग्री बिकॉज हिज क्रॉप वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, ही वांटेड 100 पीसेस टू सो सीड्स। ओके, यानी लेंचो की परिवार भूखे से मर रहा था क्योंकि उसकी जो फसल थी पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, और वो 100 पीसेज चाहता था, सो सीड्स यानी कि बीज बोने के लिए 100 पीसेज चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्यों द वर्ड्स विच टेल यू दैट लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। ओके, यानी ये कह रहे कि जो ये शब्द इसमें दिया है, लेंचो एक हार्डवर्किंग व्यक्ति थे। ठीक है, बताइए उनके बारे में। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, दिस वर्ड्स सो दैट लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग मैन। यानी इसमें जो लेंचो एक बेल बेल का व्यक्ति, एक बेल का आदमी है, यानी ये एक बेल की तरह काम करने वाला व्यक्ति है, और यह शब्द जो है लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, और यही इस व्यक्ति की हार्ड वर्किंग को दर्शाता है। यानी जो ऑक्स है ना बेल, वो बेल की तरह खटता था पूरी तरीके से। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डिड लेंचो राइट इन द लेटर टू गॉड। ठीक है, लेंचो ईश्वर को पत्र में क्या लिखा, या दूसरा है व्हाट हेल्प डिड लेंचो वांट फ्रॉम गॉड एंड वाई, यानी वेंट होगा। ओके, व्हाट हेल्प यानी क्या मदद लेंचो ईश्वर से चाहता था और क्यों चाहता था। ठीक है, यानी लेंचो ईश्वर से मदद चाहता था और क्यों चाहता था। तो लेंचो wrote in his letter to God that he had badly needed 100 pieces to sow his field again and for his family to live। ठीक है, तो इसका है हिंदी में, लेंचो ने भगवान को अपने पत्र में लिखा कि उसे अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए वह परिवार पालने के लिए 100 पीसेज की अत्यंत आवश्यकता थी। ठीक है, यानी दो कारण थे, पहला वो अपने खेतों में बीज बोने के लिए मांग रहा था, और दूसरा अपने परिवार के पालन पोषण के लिए उसको ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये दो कारण इसमें शामिल है। ओके, पैराग्राफ ऑफ 5 है ही रोट टू गॉड डॉट डॉट कॉरेस्पॉन्डेंसेस विद गॉड हु लाफ हार्टली एंड वाई, जोर से कौन हंसा और क्यों। द पोस्टमैन लाफ हार्टली बिकॉज ही सा द लेटर एड्रेस टू गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर, यानी वो पोस्टमैन यानी वो डाकिया हंसा, अपने अंदर से हार्टली रूप से हंसा क्योंकि उसने पहली बार ईश्वर के पते पर एक पत्र देखा, और अपने करियर में ये पहली बार था, इसलिए उसको हंसी आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट आउट द क्वालिटीज ऑफ पोस्टमास्टर एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, यानी इस पैसेज में परिभाषित कीजिए एक पोस्ट मास्टर के गुणों का। ठीक है, तो द क्वालिटीज ऑफ अ पोस्ट मास्टर डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज आर दैट ही वाज अ फेट एंड एमेबल फेलो, यानी पोस्ट मास्टर इस पैसेज में एक पोस्ट मास्टर की जो क्वालिटीज को परिभाषित किया गया है कि वह एक मोटा था और वो एक एमेबल फेलो था, यानी वो एक मिलनसार साथी था, यानी लोगों से मिल करके रहता था। ठीक है, नेक्स्ट है वाई वाज द पोस्ट मास्टर सरप्राइज व्हाट डिड ही विश फ्रॉम। ओके, तो देखिए वाई वाज द पोस्ट मास्टर सरप्राइज्ड, यानी पोस्ट मास्टर आश्चर्यचकित क्यों हुआ था, व्हाट डिड ही विश फॉर, और उसकी क्या इच्छा थी या उसकी क्या इच्छा रही। ओके, या उसने क्या इच्छा रखी। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर। द पोस्टमास्टर वॉज सरप्राइज एट द फेथ ऑफ द लेटर राइटर इन गॉड, ही विश द सेम फेथ फॉर हिमसेल्फ। ओके, यानी पत्रलेखन के भगवान पर विश्वास की बात पर डाकपाल को आश्चर्य हुआ, यानी उस डाकिया को आश्चर्य हुआ कि उसने भी अपने लिए ऐसे ही विश्वास की इच्छा की थी। यानी ये कह रहे हैं कि जो पत्र था उस पत्र लेखन में जो भगवान पर विश्वास जताया गया था,
तो उसी आधार पर वो आश्चर्य हुआ कि वो उतना विश्वास से कैसे कर सकता है। ठीक है, तो उसने भी अपने लिए ऐसे ही विश्वास की इच्छा रखी थी कि मेरे अंदर भी ईश्वर के प्रति ऐसा विश्वास होता, अब मैं भी एक पत्र शायद लिखूं। ये उसकी एक धारणाएं बता रही थी। ठीक है दोस्तों, और ये अभी वन लाइनर का पार्ट 1 है, और आगे भी पार्ट 2 में, वन लाइनर के पार्ट 2 में बाकी के जो रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस या क्वेश्चन आंसर होंगे वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, और आप सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, और काफ़ी यूज़फुल है, एफर्ट भी करते हैं आप सभी लोग के लिए। और आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जो पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी द्वारा जो बनाई गई नई वीडियो हैं उनके तक पहुँचे। ओके, और आप सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। और थैंक्स फॉर वाचिंग, और थैंक्स ऑल ऑफ यू। और आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि आप लोग इसी तरह से अपने सिलेबस को, अपने लेसन को और अपने स्टूडेंट लाइफ को बेहतर करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट करें। आपके क्वेश्चन को, आंसर को, जो भी होगा मैं कमेंट में देखूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक्स। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।